लोगों का खेत है, लेकिन सरकारी एडी नीतियां हैं कि बे बिया ने लीज अलॉट नहीं कर रही। बे बड़ी बड़ी कंपनियां ने बट ला रिया है, क्योंकि ये सभी पार्टियों की सांठगांठ है। बड़ी कंपनियों में बड़ा पैसा ऐंठना और बटा का लोकल लोगों की बेशकीमती जमीन कोडियार भाव देनी। खमगणी राम राम, मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको मीडिया चैनल। और ज्यों आपने मालूम है कि खीमसर चुनाव है, खीमसर उपचुनाव है, बहुत कांटारी टक्कर है, क्योंकि इन बार जो है गठबंधन भी नहीं हुआ है और त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर भी निर्दलीय से लड़ रहा है चुनाव ओम प्रकाश जी सैन, जो कि इन बार टक्कर दे रहा है। अब फिलहाल ओम प्रकाश जी हमारे साथ में। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको मीडिया पर। आपसे अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ तो आप कुछ बता सको कि आप कुछ राजनीतिक बैकग्राउंड रहे है परिवार के अंदर? देखो साहब, राजनीतिक बैकग्राउंड मूल ओबीसी आज तक बहुत कम क्षेत्र में रही है। तो पिछला 20 सालों राजस्थान पूरा में मूल ओबीसी को जो को वजूद हो, बड़ी कम्युनिटी मूल ओबीसी में जिदिनों आई भी दिनों राजनीतिक में चाहे सरकारी सेवा में मूल ओबीसी धीरे 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 ग्राफ बिल्कुल ही कम हो रही है। तो मूल ओबीसी का बुद्धिजीवी लोग है चौपाल पर तो बहुत चर्चा करे कि मूल ओबीसी के लिए कुछ होना चाहिए, मूल ओबीसी के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वर्गीकरण होना चाहिए, फला फला ढींगड़ा ढींगड़ा जो भी है। तो कुछ मूल ओबीसी का बुद्धिजीवी लोग आया, शोषित वर्ग का लोग आया, कुल अल्पसंख्यक आया। पर आज 10 दिन पहले मैं मूल ओबीसी लोग और या शोषित वर्ग लोग गणमान्य लोग आ चुका आप बारे में सगड़ा ही सोचे जगह इन फ्यूचर भविष्य की पीढ़ी के लिए जो कुछ सोचने वाला हा भी ले। एक दिन मैं विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने किया कि भाई अगर खींवसर क्षेत्र आज कहीं है कि ये उपचुनाव है, तो उपचुनाव में ही खींवसर सीट जो की है हॉट सीट है और इरी वजह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सभा का फोकस इस सीट पर विशेष तौर पर रह रहा है, क्योंकि एक कम्युनिटी बाहुल्य के वो क्षेत्र रियो नागौर सबने पता है। तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, आज दिन तक है एक कम्युनिटी ने टिकट देता आया है। और आरएलपी तो खुद आपने पता ही है कि नहीं पार्टी है। खींवसर विधानसभा में मूल ओबीसी का 85,000 ले 90,000 वोट, SC ST वर्ग का 55,000 वोट, अल्पसंख्यकों का 12,000 ले 15,000 वोट है। और भी कई ऐसी पिछड़ी जातियां हैं यहाँ कारण टोटल मतदाता खींवसर का 2,86,000 के आसपास है। उनमें से इन कौम के वोट 2 लाख के आसपास है। अच्छा, दूसरी मूल ओबीसी, SC ST, अल्पसंख्यक और छोटी मोटी जो कि पिछड़ी जातियां बिना बावजूद भी आज दिन तक मूल ओबीसी को कैंडिडेट हिम्मत नहीं कर सके। फिर एक कारण है कि मूल ओबीसी का वोट हमेशा एक तो थोड़ा बहुत आगे आना डरे, खुलकर कोई नहीं आवे। दूसरी बात है कि विकेंद्रीकरण होता जावे, कुछ चलिया गया वे आरएलपी साइड में, कुछ लिया जावे बीजेपी साइड में, कुछ लिया जावे कांग्रेस साइड। तो इन्हीं वजह पार्टियां सरकार को ध्यान मूल ओबीसी पर तरफ कदे ही नहीं। तो वो विजन में लेन चालिया हाँ कि अगर मूल ओबीसी हालात में रही तो आने वाला दिना में राजस्थान में मूल ओबीसी रो अस्तित्व खत्म हो जाए। तो आप भी देख लो साहब कि जब तक 1999 पहली मूल ओबीसी की हालत थी और आज का हालत। हर क्षेत्र में मूल ओबीसी का सरपंच मिलता, हर डिपार्टमेंट में सरकारी डिपार्टमेंट में मूल ओबीसी को आपने कर्मचारी मिल जाते। तो ये मुद्दा ने ध्यान में रखते हुए और मूल ओबीसी री शक्ति प्रदर्शन करने वाते, मूल ओबीसी रे और दलितारा अल्पसंख्यकारा शक्ति को प्रदर्शन करने वाते और बयान एक आवाज उठाने वाते लोगों ने आते करियो कि अब की बार मूल ओबीसी या कोई पिछड़ा वर्ग को लोग है बिने आप सपोर्ट करो और सहयोग करो। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप जो कह रहे हो कि मूल ओबीसी बात कर रहे हो, आप राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहे हो? बिल्कुल नहीं सर। आप प्रथम बार चुनाव लड़ रहे हो जी। आप प्रोफेशन वकालत से एकदम आप राजनीति में आ रहे हो जी। तो खाली वो मूल ओबीसी वाला ही मामला है या फिर कुछ और वजह है कि आप राजनीति में आओ? और भी है साहब। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में लाइमस्टोन का इतना भंडार है और मैसनरी स्टोन बू जंदाना सैंदनी असावरी वे बड़ा गांव है। लोगों का खेत है, लेकिन सरकारी एडी नीतियां हैं कि बे बिया ने लीज अलॉट नहीं कर रही। वे बड़ी बड़ी कंपनियां ने बट ला रिया है, क्योंकि ये सभी पार्टियों की सांठगांठ है। बड़ी कंपनियों में बड़ा पैसा ऐंठना और बटा का लोकल लोगों की बेशकीमती जमीन कोडियार भाव देनी। ये विजन ओ मानो ओ भी विजन है, वो तो महत्वपूर्ण है। और जिसको जातिवाद को जेर फैल चुकी हो ना खींवसर क्षेत्र में भी, जातिवाद के जेर ने कम करने वास्ते एक सौहार्द बनाए रखे 36 कौम में। इन वास्ते मूल ओबीसी एक एडी कौम है जो कि 36 कौम ने लेन चाले
मूल ओबीसी कोई नाराज नहीं। लेकिन अब मूल ओबीसी की बात कर रहे हो, एक बात मैं आपने टोकू साहब बीच में कि आप अभी बात की कि आप पैसे से वकील हो, तो साहब इतिहास उठान दे, देश को आजाद कराने में, देश का संविधान निर्माण में, आम जनता की पीड़ा की आवाज उठाने में हमेशा ही वकील लॉबी ही आगे आई है। लेकिन अब ना जाने कायो हो कि बड़ा बड़ा पूंजीपति पार्टियां, बड़ा बड़ा राजनीतिक घराना इस क्षेत्र में आ रहा, तो इरो मतलब लोकतंत्र तो धीरे धीरे सिमट रही है। अब मैं खड़ो हुई हूँ, निर्दलीय उम्मीदवार मैंने खड़ो करियो है लोग, तो मैं अब लोगों की भ्रांतियां कई कहीं कहे कि आपके पास अर्थ कहाँ है, आपके पास वोट कहाँ है। अरे साहब, हमारे पास जितने वोट है ना, तो आपकी बड़ी कम्युनिटी के पास ही नहीं है। लेकिन क्या करें। और रही बात आपकी आवाज, आम पब्लिक की आवाज उठाने वाला एक वकील ही है, चाहे राजनेता है चाहे बड़ो अफसर है, अगर किसी कानूनी दाव पेश में पड़ जावे तो आखिर में तारणहार वकील ही वैसे। आपने कितना साल हो गया वकालत करते? मेरी वकालत को 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। और आपने मालूम है, आप जिन सामने खड़ा हो रहा हो, दबदबो है, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है जी, 3 बार एमएलए रह चुका है, एमपी बन चुका है, भाई भी एमएलए रह चुका है, और अब कनिका बेनीवाल जी भी लगातार तैयार है जी, और रेवत राम जी है बीजेपी से जी, और कांग्रेस से भी है। तो मतलब कीकर कर पाओ आप सामने? देखो साहब, ये जनता जनार्दन है, सामना क्या है, किसी को आमने सामने कुश्ती तो लड़नी है नहीं, वो बात तो है नहीं आमने सामने आप आगे है। यहाँ फैसला जनता के हाथ में है, जब तक अपना आवाज कोई नहीं आमने सामने आना ही पड़ी। अब जनता की बात कर रहे हो तो जनता तो हर बार बेनीवाल जी ने चुनाव जिताई है, और खिमसर तो राजधानी के वाणी आरएलपी। तो साहब देखो, अब ये तो जनता रो फैसलो है, राजधानी तो केवे है, लेकिन पिछले 20 सालों जनता भी जाने और पब्लिक भी जाने और मीडिया और प्रशासन सब जाने कहीं हो रही हो कहीं नहीं हो रही है। इन वास्ते ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। खिमसर ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जो कि आपने लगे कि आप आउला तो शायद आप वे सुधार कर सको, जो अब तक जो राजनेता बटर है वे नहीं कर पाया? खिमसर विधानसभा क्षेत्र में इतो खनिज संपदा रो भंडार है, अगर गवर्नमेंट की आपरी नीतियां में थोड़ो संशोधन करे, माइंस एंड मिनरल एक्ट, MMRD एक्ट, इनमें अगर संशोधन करे और वो संशोधन करे कि जो खातेदार है, चाहे 5 बीघा जमीन का लैंड होल्डर है, चाहे 12 बीघा का है, चाहे 15 बीघा का है, उसको लीज अलॉट कर दी जाएगी, तो खिमसर की जनता है आर्थिक रूप में मजबूत हो जाए। जब आर्थिक रूप में मजबूत हुए ना साहब, तो सब क्षेत्र में आदमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। अब रही बात, इतने इंडस्ट्रियल एरिया है इस जगह में, खिमसर विधानसभा में इतने फैक्ट्रियां हैं, लेकिन आज भी कोई न तो मेडिकल की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था है, और सड़कें टूटी हुई है, घुटने घुटने तक खड्डे पड़े हुए हैं, कोई ध्यान आकर्षित नहीं, और न आम आदमी की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की सुनवाई बट्टे किसी भी प्रशासनिक कार्यालय में हुए। तो जनता बहुत त्रस्त है और जनता में आक्रोश है कि अब ये कोई नयो चेहरा होना चाहिए। अब बिल्कुल नयो चेहरा होना चाहिए, लेकिन आप जो मूल ओबीसी की बात कर रहे हो जी सर, बेनीवाल जी भी ओबीसी में आवे, रेवत राम जी भी ओबीसी में है जी साहब, जनरल कैटेगरी तो चुनाव लड़ भी नहीं रही है, तो एडी कोई बात ही नहीं है, सब ओबीसी में है जी जी। तो आप प्रश्न थोड़ा सा क्लियर करो, थोड़ा सा आप क्या कहना चाह रहे थे? मूल ओबीसी में जी हाँ, अभी देखो साहब, ओबीसी हरियाणा में सरकार बदल दी, विजन लेन चलिया, ओबीसी वोटा हरियाणा में सरकार बदल दी, जब कांग्रेस आने वाली ही वह बीजेपी आई, और सरकार आते ही वहाँ वर्गीकरण कर दिया दलितों की। तो हम भी यही चाहते हैं कि राजस्थान पूरी में ओबीसी का वर्गीकरण किया जाए, जो क्रिमिनल है, नॉन क्रिमिनल है। हम ये नहीं कहते कि जाटों को अलग करो, सब जाट सक्षम नहीं है, वे भी पिछड़ा बराबर भी है, बिया करे भी, कोई करे 5 बीघा जमीन, कोई करे 10 बीघा जमीन, लेकिन कई ऐसा आदमी होगा साहब राज करना, लेकिन लाभ उठा रहा है ओबीसी पे। तो ओ मंच मां इन वास्ते ही सुनियो कि ओ एक मैसेज सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, स्टेट गवर्नमेंट तक जाए और सभी पार्टियों तक जाए, तो आगामी 4 सालों में देखें और मूल ओबीसी का लोग भी जागृत रहे। दूसरी बात साहब के पिछड़ा है, मूल ओबीसी वर्ग का लोग है, उनकी रोजगार नहीं सोचने वाला कोई नहीं है। हनुमान बेनीवाल एक देसी और दबंग नेता है, हर बात स्पष्ट तरीके से बोले है, और हालांकि रेवत राम जी वाणी पार्टी छोड़ के अब दूसरी पार्टी पकड़ ली है, और जो कांग्रेस जो है वे भी बीजेपी से इमा आ गया है। तो हनुमान बेनीवाल जो है, मतलब युवा रे बीच में एक नाम है जो युवा से भी जुड़ा हुआ है, हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। आपने कहीं लगे कि हनुमान बेनीवाल री कौन सी बातें हैं जो वे बोलिया था चुनाव वक्त, लेकिन वे करिया कौन नहीं खिमसर विधानसभा क्षेत्र में? बोलना अलग चीज है, धरती पर उतारना अलग चीज है। आप कभी आओ, ये चीज तो मैं तो कहीं बोलूं, बट आगे पब्लिक बोली, आपने बता दे कि ये जकी बातें बोली मैं कितनी ये था धरातल पर पूरी हुई। अच्छा, आप जब राजनीति में आ रहे हो, मैं
इन्हों पहले आप कौन सी पार्टी ना समर्थक था, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी? आप भी कई बार चुनाव में वोट दिया हो, विधानसभा में दिया, पिछली बार सांसद चुनाव में भी दिया, तो आप किन्हें चुनता था? आप कौन सी पार्टी समर्थक था आप? देखो साहब के वोट देना अलग चीज है, विचारधारा अलग चीज है। क्यों सर की राजनीति, विचारधारा राजनीति आज तक नहीं रही? क्यों सर की राजनीति में जातिवाद सबों बड़ो मुद्दों है और जातिवाद ही सबों बड़ो एजेंडो है और जातिवाद ही सबों बड़ी विचारधारा है। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अब आप एक सवाल मन करियो, आपकी पार्टी ज्यादा, हम तो उस विचारधारा के आदमी हैं जो आम जन की बात सुने, आम जन के विकास की बात करे, पिछड़ों की बात करे, शोषित की बात करे, अल्पसंख्यक की बात करे और जो क्षेत्र में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान करने की बात करें, उन निदान करें। ऐसा आज दिन तक क्यों सर, जिस दिन से क्यों सर विधानसभा बनी है, 2008 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, उस दिन से लेकर आज दिन तक किसी भी राजनीतिक दल ने, राजनीतिक नेता ने, किसी भी पार्टी ने विकास के नाम पर ना तो वोट मांगे और ना विकास के नाम पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और ना उन्होंने कुछ किसी भी तरह का विकास नहीं। तो आप फिर कोई पार्टी समर्थक नहीं रहा, ऐसा? समर्थक की बात करी थी मैं आपसे। जी, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं रहा। आप पहले विधानसभा में वोट दिया होला? वोट देना अलग चीज है। संविधान ने अपने गुप्त मतदान को नियम बनायो है। आपने किस पार्टी को वोट दिया आपका गुप्त है। अब जिस वक्त मुझे जो आदमी, जिसकी विचारधारा अच्छी लगी, जो पार्टी अच्छी लगी, मैं उनको वोट करता है। अगर आपने एक मौका मिलता जी, बीजेपी की तरफ से आपने टिकट मिलता, कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर आता हो आपने, तो आप किन पार्टी की तरफ जाता आप? एक लोकोक्ति ऐसा मारवाड़ी में कहते हैं, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना तो किसी पार्टी कोई आज दिन तक किसी मूल ओबीसी को ऑफर करेगी, दलितों को, पिछड़ों को, और ना कोई पार्टी आपको टिकट ऑफर करेगी। टिकट के लाइन में हमसे पहले हजारों लोग लगे हुए हैं, 20-20 साल से तैयारी करे हैं और भी आने भी आज तक एमएलए सीट को तो छोड़ो, प्रधान सीट तक को टिकट को नहीं मिलियो। इन वास्ते आ बात तो ना मारवाड़ी में कहो साहब, ना नोमन तेल वे ना राधा नाचे। इसलिए अपनी भूमिका, अपना बैकग्राउंड तैयार करने के लिए आदमी को खुद ही जोहर में कूदना पड़ता है। अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पर वर्तमान जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कई लोग वहां से इंस्पायर हैं, कई लोग वहां अपना आदर्श माने हैं। आप लोग कई प्रतिक्रिया है, आप लोग कई विचार है नरेंद्र मोदी जी माते? अभी सेंट्रल का चुनाव होगा नहीं, अभी स्टेट का चुनाव है। सेंट्रल की बात, नरेंद्र मोदी की बात पूछना कोई तुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। अभी केवल स्थानीय मुद्दे हैं और जो अपने पिछड़ों का मुद्दा है वो विजन लेन में तैयार हुआ है। आगामी चुनाव में काई रणनीति रहे, अपा किस हिसाब कितना तक सफल रहे, बाद की भविष्य गर्त में छिपियो साहब। अगर जो अपर दर्शक देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहो, आप चिन्ह कही है, चुनाव चिन्ह कही है और क्यों आपने जिताना चाहिए, कई करो आप खिमसर वास्ते, तो थोड़ा सा बताओ आप। चुनाव चिन्ह तो 30 तारीख का अंतिम दिन है नामांकन वापस लेने का। 30 तारीख के बाद में चुनाव चिन्ह आवंटन हुई। चिन्ह तो हमने जो मांगिया वो मिल जाई। आप रो भाई खड़ो है विधानसभा में, आप रे बीच में रहने वालों है, आप रे सुख दुख रो भागीदारी है, एक धरती पर रहने वाला आदमी है, हवा में बातें करने वाला आदमी है कोनी, और कोई लाग लपेट वाला आदमी है नहीं। मारवाड़ी में कहते ना साहब, जो को दिल में है, जो को जबान पर है। मैं तो आई संदेश देना चाहूँ राजस्थान रे जनता ने, क्यों सर विधानसभा री जनता ने और युवाओं ने विशेषकर कि अपने अधिकारों के प्रति कब सजग हो गए आप, कब तक आप दूसरों के पिछलगू बनते रहोगे। अपने शक्ति को पहचानो। रामायण में नहीं साहब, एक बार हनुमान जी श्राप दे दियो कोई ऋषि, इतनी शक्ति भी हमें श्राप दे दियो जन्म क्यों था याद हवान इतनी शक्ति याद आए। तो मैं तो एक छोटो सो दूध बनायू हूँ कि पिछड़ा वर्ग वाला, अति पिछड़ा वर्ग वाला, दलित, शोषित, थांकन इतनी शक्ति है वोट की कि आज वहां तक जितनी भी देश में क्रांतियां हुई है सब बहुत ज्यादा भागीदारी अपनी रही है। राजशाही तो महल में बैठ मजा करता, प्रशासन का जगह बड़ा अधिकारी आप कर्मचारियों ने आगे रख दिया। लेकिन सही बात का और आगे छाती ठोक हिम्मत करने वाली पिछड़ा वर्ग का लोग ही वह। अब उठाए देख लो, महाराणा प्रताप अकबर युद्ध हो, कितनी राज करना सेना ही, सब आम आदमी आया अभियान शामिल। पन्नाधाय कुण ही देश के लिए अपने बच्चे को बलिदान कर दिया, चंदन को। तो अपनी शक्ति ने पहचानो। और आज शक्ति कहीं ऐसा लोकतंत्र में वोट, अगर वोट की कीमत 5 साल बाद में थाने मौका मिले, वो तो क्यों सर विधानसभा है क्षेत्र तो थाने दूसरी बार 1 साल में मौका मिलियो है और ये मौका ने आप चुकाओ मती। मैं तो कि बिना किसी डर, बिना किसी भय अपना वोट का सपोर्ट करो और अपने अधिकारों को पहचानो। तो देखें आगे क्या होता है, आपका वजूद कायम हो जाएगा।